भगवानों के दर्शन करेंगे तो वीआईपी दर्शन कर लीजिए, कुंभ में आना तो वीआईपी दर्शन कर लीजिए। अरे भैया कहीं छोड़ोगे नहीं, छोड़ो किसी को। कहते हैं कि पाप कर रहे हैं, पाप पुण्य वहाँ मिलते हैं। इन्होंने पाप पुण्य जन्म मरण उसके धोने जाते हैं वहाँ पर, पता नहीं क्या क्या धोने जाते हैं वहाँ पे। अब पता नहीं मुझे तो क्या धोने जाते हैं। इतना आदमी को चक्रव्यूह में फंसा रखा है कि पुनर्जन्म का तुम्हारे पाप हैं, इस समय जन्म में तुम्हारे पाप हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भैया स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम नर्क में जाओगे। धर्म केवल नफरत फैलाने के काम आ रहा है। जो इस देश को बचाना चाहते हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी इवेंट का आप हिस्सा ना बने जिसमें आपकी जान को जोखिम में डाला जा सकता है। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अगर आप जाएंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करने वाली है। जब कहीं पे इतना बड़ा मेला लगता है, लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, तो सरकार को, प्रशासन को पहले से ही इंतजाम करने चाहिए कि ऐसी स्थिति आ सकती है, भगदड़ मच सकती है, आग लग सकती है और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे कैसे निपटा जाएगा। अगर गवर्नमेंट और प्रशासन इस बात के लिए अलर्ट नहीं था, इतने लोग वहाँ पर मर गए हैं, घायल हो गए हैं, तो सरासर प्रशासन और सरकार की गलती है। इसको सरकार को मानना चाहिए। तो सरकार तो बड़ा डंका पीट रही थी, हम 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं महाकुंभ में। देखिए सच्चाई तो ये है कि सरकारों का काम ये नहीं है। सरकारों का काम किसी को कुंभ में नहलाना नहीं है। सरकारों का काम है बच्चों को एजुकेशन देना, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना, रोजगार पैदा करना, भाईचारा पैदा करना, संविधान को इम्प्लीमेंट करना। अब ये जो मौजूदा सरकार है इस देश को धार्मिक देश बनाना चाहती है। जितने भी धर्म हैं, देखो धर्म इंसान की व्यक्तिगत आस्था है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर धर्मों ने ही इंसानियत को ख़त्म किया है। ये जितने भी धर्म हैं इंसानियत को सबसे पहले ये ख़त्म करते हैं। धर्मों में आपस में लड़ाई होती है और धर्म के अंदर तो एक धर्म जो हिंदू धर्म है उसके अंदर तो हजारों जातियां हैं। तो यहाँ जातियां हैं, धर्म है, इंसानियत को बिल्कुल तार तार कर दिया है इन लोगों ने और इसको फिर प्रमोट कर रहे हैं। और कुछ बाबा तो ये कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। तो ये सरकारें जो प्रायोजित कर रही हैं, कुंभ का मेला प्रायोजित कर रही हैं, वहाँ पर अब ये हरिद्वार जाते हैं तो कावड़ लेने जाते हैं, ये सरकारों का काम नहीं है। ये सरकार फायदा लेना चाह रही थी, बीजेपी सरकार। देखिए बिल्कुल फ़ायदा लेना चाहती है। जो बीजेपी सरकार है वो धर्म के नाम पर देश में बंटवारा करना चाहती है, धर्म के नाम पर ये वोटों का ध्रुवीकरण उसको करना चाहती है। ये समझना चाहिए लोगों को। सवाल है सर लोगों के मरने का है ना। देखिए भगदड़ मची, क्यों मची, कौन है इसका जिम्मेदार? कोई जिम्मेदार लेने? सरकार है जिम्मेदार, प्रशासन है जिम्मेदार और लोग भी जिम्मेदार हैं। देखिए इस देश में ये जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा जो व्यवस्था है, ये हर किसी को तो माता बना देते हैं। पहले जब ये सरकार में आए थे मोदी जी ने कहा कि गंगा माँ को साफ करेंगे। गंगा माँ अभी तक साफ नहीं, गंगा माँ को बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है। जमुना माँ को साफ करेंगे, जमुना माँ नाला बना दिया है। वायु देवता बना रखा, वायु में इतना है क्यों है वो 0 से 50 होना चाहिए, यहाँ 500 चला जाता है। लोग सांस लेने की बीमारी हो रही है लोगों को। पानी, जल देवता को इतना बुरा बना रखा है कि लोग पानी पी नहीं सकते। जिसको भी ये देवता बनाते हैं, जिसको भी भगवान बनाते हैं, उसको ये खराब कर देते हैं। अब कहते हैं भारत माता को इतना खराब कर दिया कि 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। अनपढ़ लोग कर रखे हैं इन्होंने। जितने ज़्यादा अनपढ़ होंगे उतने ज़्यादा इनके धर्म के चक्कर में आएंगे। एजुकेशन देंगे नहीं, लोगों को धार्मिक बना रहे हैं और लोगों को धार्मिक बनाने नहीं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं बड़े बड़े लोगों को जाके। अरे कुंभ में लोग जा रहे हैं, वहाँ पे भी वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, वीआईपी नहा रहे हैं, ये क्या है चक्कर है बताइए ना आप। इस पूरी घटना के पीछे जो वीआईपी कल्चर वहाँ पर पनप रहा था, पुलिस प्रशासन उसी में लगा हुआ था। भगवानों के दर्शन करेंगे तो वीआईपी दर्शन कर लीजिए, कुंभ में आना तो वीआईपी दर्शन कर लीजिए। अरे भैया कहीं छोड़ोगे नहीं, छोड़ो किसी को। ये आडंबर को ख़त्म कीजिए। लोगों, देश के लोगों को जो चाहिए, एजुकेशन चाहिए वो दीजिए, रोजगार दीजिए, उनको भाईचारा पैदा कीजिए। देश के लोगों के जीने का तरीका उसको बढ़ाइए। आप जीने का तरीका तो बढ़ा नहीं रहे, आपको आप सुविधा तो प्रदान कर नहीं रहे। ऐसे उल्टे सीधे कामों में आप पूरी ताकत लगा देते हैं और वहाँ ऐसी घटना होती हैं तो फिर आप कहते हैं कि भैया ये तो भगदड़ में हो गई। भगदड़ में नहीं है, ये तुम्हारी नाकामी है, तुम्हारी नाकामी है। ये कहने सनातन का झंडा बुलंद हो रहा है। आप देखिए कोई सनातन का झंडा बुलंद करना चाहता है, कोई इस्लाम का झंडा बुलंद करना चाहता है, कोई किसी का झंडा बुलंद करना चाहता है। अरे भारत का झंडा कौन बुलंद करेगा? भारत का झंडा जब बुलंद होगा कि भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलेगी, प्रत्येक नागरिक को रोजगार मिलेगा,
प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहेगा, प्रत्येक नागरिक संविधान के अकॉर्डिंग जी अपनी ज़िंदगी जिएगा और प्रत्येक नागरिक सम्मान की ज़िंदगी जिएगा इस देश में। जब भारत का डंका बजेगा, भारत को महान बनाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है यहाँ पर, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान काम कर रहा है और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये तो एक ऐसी परंपरा लाना चाहते हैं जिस परंपरा में इस देश के करोड़ों लोगों का कोई योगदान ही नहीं रहेगा। जो गरीब वहाँ बेचारे मर गए, उनका क्या होगा? देखिए, किसी का भाई मर वो गया, तो किसी की सरकार, पत्नी मर गई। अब गरीबों को भी सोचना चाहिए, उनको भी सोचना चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं। इतनी भीड़ में अगर तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ भगदड़ मच सकती है भैया। अरे भाई, घर पे ही नहा लीजिए। ये जो लोग जो और सरकार तो आह्वान कर रही है ना, आइए सब कुंभ में डुबकी लगाइए। हाँ, जो सरकारें हैं और सरकार के जो नेता हैं, आपके भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। ये आपकी जो भावना है धर्म के प्रति या आस्था है, उससे खेलने का काम कर रहे हैं। ये आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं, ये आपसे कोई प्यार नहीं करता। आपको सोच रहे हैं कि आपको ये आपके पाप काटवाना चाह रहे हैं वहाँ पे नलवा कर। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने वोट बैंक बनवाना चाहते हैं। इनको आप वोट बैंक दिखाई देते हो, आपको इंसान नहीं दिखाई देते। इनको चाहे मुस्लिम हो, दलित हो या ओबीसी हो, इनको केवल वोट बैंक दिखाई देता है। ये लोग ये वोट बैंक हैं। इनकी ना तो इनका कोई उद्धार करना चाहते, ना इनको कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इनके वोट बैंक मत बनो, देश के अच्छे नागरिक बनो। अगर देश के अच्छे नागरिक बनोगे तो आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे, गंगा को भी साफ रखोगे, यमुना को भी साफ रखोगे, और जो ये वायु है, जो हवा है, उसको भी आप साफ रखोगे, जल को भी साफ रखोगे, आसपास भी साफ रखोगे, अपने माइंड को साफ रखोगे, भाईचारा पैदा करोगे, न्याय की बात करोगे, समता की बात करोगे, सप्तनता की बात करोगे, विज्ञान तर्क पे जाओगे, तर्क की बात करोगे, अंधविश्वास को दूर करोगे और संविधान को स्थापित करोगे। वीरेंद्र शास्त्री कह रहे हैं जो महाकुंभ में डुबकी लगाने नहीं आएगा वो देशद्रोही है। हम तो नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे आप? जो करना कर लेना, फुर्सत ही नहीं है हम पे तो इतना समय ही नहीं है मेरा भाई, इतना समय नहीं है। यहाँ पर हर आदमी 60-70 साल जीने के लिए आया है। अपने काम कीजिए, देश को महान बनाइए। अपना बुद्ध ने बिल्कुल सीधा कहा है, रविदास जी ने भी कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन ठीक है, आप मोहब्बत करते हैं लोगों से, आप लोगों से प्यार करते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आप देश के कानून को मानते हैं, तो आपको सब जगह अच्छा लगेगा। कहते हैं कि पाप कर रहे हैं, पाप पुण्य वहाँ मिलते हैं। इन्होंने पाप पुण्य जन्म मरण उसके धोने जाते हैं वहाँ पर। पता नहीं क्या क्या धोने जाते हैं वहाँ पे। अब पता नहीं मुझे तो क्या धोने जाते हैं। इतना आदमी को चक्रव्यूह में फंसा रखा है कि पुनर्जन्म का तुम्हारे पाप हैं, इस समय जन्म में तुम्हारे पाप हैं, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें भैया स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुम नर्क में जाओगे। इतना इंसान को इन्होंने अंधविश्वासी बना रखा है कि वो इंसान उस अंधविश्वास से बाहर निकलता ही नहीं है। अम्बेडकरवाद, बुद्धवाद ये कहता है कि अपने दीपक स्वयं बनो। तुम ये जानो कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है यहाँ पर। तुम्हारा जन्म एक अच्छी सुविधा के साथ में देश के जो लोगों को अच्छी तरह रहकर, उनमें प्यार से रहकर आगे देश को बढ़ाने के लिए हुआ है। यहाँ पर लोग लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, सबको जाना है, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबको यहाँ से जाना है। इसलिए इन लोगों की बातों में, खासकर इन जो राजनेता हैं इनकी बातों में मत आइए, खासकर जो ये ढोंगी बाबा हैं इनकी बात में तो बिल्कुल मत आइए। आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल संविधान आज़ादी देता है। संविधान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को बिताने की कोशिश करिए, विज्ञान के तरीके पर जाइए, तर्क पर बात कीजिए, भाईचारा पैदा कीजिए और सब लोगों को समान मानिए। जब ही देश का उद्धार हो सकता है, नहीं तो इस देश को कोई भी बचा नहीं सकता। सरकार ने इसको इवेंट बना दिया क्या महाकुंभ को? सरकार तो धार्मिक प्रत्येक काम को इवेंट बना देती है, प्रत्येक काम को इवेंट बनाती है, क्योंकि जो धार्मिक काम में लगे हुए हैं उनको कुछ नहीं करना पड़ता। केवल वो लोगों को लूटते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। 3000 साल से इसी खेल के माध्यम से ये लोग सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करते देश में। देश के निर्माण में इनका कोई काम नहीं है। देश के निर्माण में, देश की सफाई में, देश की रंगाई में, देश की सड़क से लेकर संसद तक बनाने में इनका कोई काम नहीं है। इनका केवल अंधविश्वास फैलाना चाहते हैं, केवल लोगों की भावनाओं को ये कैश करते हैं और उसको ये राजनीतिक रूप से कैश करते हैं, उसको भीड़ के माध्यम से कैश करते हैं और उसको ये नफरत में भी फैलाने का काम करते हैं। क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरी धर्म के लोगों से नफरत करने का काम करते हैं। इसलिए धर्मों में, जब भी मैंने कहा ना शुरू में, धर्म केवल नफरत फैलाने के काम आ रहा है। और कुछ चंद लोग जो हैं जो अनपढ़ हैं, जो लोग इनकी चालों में आ जाते हैं, वो चंद लोग नहीं समझ पाते हैं कि तुम्हारे बच्चों के जीवन को, भविष्य को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनकी चालों में मत आइए।
कहीं कुछ नहीं रखा हुआ है। इतनी बड़ी घटना हुई और मीडिया ने उस घटना को 15-16 घंटे तक दबा के रखा, उसे बाहर नहीं आने दिया। मीडिया क्यों दिखाएगी? शासन का दबाव था, सरकार का दबाव था, मीडिया नहीं दिखाना चाह रही। जो देश की, भारत की जो मीडिया है वो सरकार की मीडिया हो चुकी है, वो लोगों की मीडिया नहीं है, वो लोगों की आवाज़ नहीं है। सरकार जैसे बोलेगी वैसे वो काम करेगी। वो भी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का चौथा हिस्सा नहीं है, वो चौथा स्तंभ नहीं है, वो सरकार के पिछलग्गू हैं, सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। उनसे ये उम्मीद करना कि वो सच्चाई दिखाएंगे, वो नहीं दिखाएंगे। सोशल मीडिया अगर ना हो तो इस देश में बड़ी बड़ी घटनाओं का उजागर ही ना हो। और संजय निषाद, छोटी घटना बता रहे, लोग मर गए। संजय निषाद की बात कर रहे हैं। संजय निषाद के बेटा, अगर उनके परिवार में से कोई मरता तो जब कहते हैं छोटी मोटी घटना है, ये जितने भी नेता हैं ये इनके मेंटली रूप से करप्ट हो चुके हैं। ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, ये इंसानों की लाश पर राजनीति करने वाले लोग हैं। इनके अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये लोग पत्थर बन चुके हैं, ये लोगों से मोहब्बत नहीं करते हैं। इनके लिए इंसानियत कोई मायने नहीं रखती है। हजारों लोग मर जाए फिर भी इनके लिए कोई वो नहीं है। ये जब भी राजनीति करेंगे तो राजनीतिक लोग आपका उद्धार नहीं कर सकते हैं। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को विज्ञान के तरीका से सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा और इनसे सवाल पूछने पड़ेंगे कि तुमको सरकार में लेकर हम आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं कि तुम हमको धार्मिक बनाइए। अरे हमको तो आप वैज्ञानिक रूप से बनाइए, आप हमको तो आप एजुकेशन दीजिए। हम लोग रोजगार लेना चाहते हैं। 20 करोड़ लोग रात इंडिया में भूखे सोते हैं रात को, वो लोग क्यों सोते हैं? ये सवाल पूछिए इनसे। भारत में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो दुनिया की यूनिवर्सिटियों के साथ में कंपेयर कर सके। ऐसे क्यों नहीं है? भारत के लोग बिना दवाई के मर रहे हैं। भारत में इतना ज़्यादा दुश्मनी है एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन बाबाओं की वजह से, इन धार्मिक लोगों की वजह से जो एक दूसरे के धर्म के लिए नफरत करते हैं। ये ख़त्म होना चाहिए। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा भारत दूसरे देशों के साथ में कभी तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए जो बुद्ध का दर्शन है, जो संविधान है देश का, उसी से देश बच सकता है। नहीं तो ये देश इतना पीछे चला गया है कि इंसान इंसान से नफरत करने लगा है। इस महाकुंभ को लेकर जनता से क्या अपील करना? क्योंकि अभी 26 फरवरी मैं केवल अपने लोगों से जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो समता में विश्वास करते हैं, जो न्याय में विश्वास करते हैं, जो भाईचारे में विश्वास करते हैं, जो भारत से मोहब्बत करते हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे किसी इवेंट का आप हिस्सा ना बने जिसमें आपकी जान को जोखिम में डाला जा सकता है। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। अपने आप को सुरक्षित करेंगे तो आप अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अगर आप जाएंगे तो कोई भी हादसा हो सकता है। उसके लिए गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करने वाली है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस देश को महान बनाने के लिए देश में योगदान दें, ना कि राजनेताओं के हाथ की कठपुतली बने, ना कि आप धर्म के नाम पर दूसरे धर्म से नफरत करें, ना कि आप धर्म के नाम पर केवल वोटर बने। आप इस देश के अच्छे नागरिक बने, इंटेलेक्चुअल नागरिक बने। जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे जब ही देश महान बन पाएगा।